हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ब्लॉग में। मैं रात को लमसम एक आध घंटा पढ़ता हूँ। तो फिजिक्स के एक चैप्टर के रिवीजन कर रहा हूँ। यानी हल्का फुल्का तो याद है, बाकी पूरा रिवीजन माने याद हो गया। अब रिवीजन कर रहे हैं एक चैप्टर के। देखिए, यह अब सारी किरण पुंज, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। नोट में है, इस प्रकार की किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। चलिए आगे हम तो आपको दिखाते हैं। यह है पारदर्शी। पारदर्शी के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। प्रकाश के परावर्तन के नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम आगे चलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तित किरण। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यह दर्पण हो गया। समतल दर्पण यह है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। खोखले गोले की यह है गोलीय दर्पण किसके सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा ये है जे अवतल दर्पण के आते हुए सम्मुख किरण एफ से गुजरता है। मुख्य अक्ष के आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से गुजरता है। यह फिर मुख्य अक्ष के आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से गुजर गया। तो एक निकल रहा है सूत्र। तो यह निकला ये फोकस के सूत्र F बराबर R/2। दर्पण गोलीय दर्पण के लिए किरणों आरेख की बनावट। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यह है मुख्य अक्ष आप समांतर आती हुई प्रकाश की किरण F से गुजरा। फिर यह अवतल है, यह है उत्तल। वक्ता केंद्र है, ये सब है। ये सब हल्का फुल्का पूरा समझ में आयल है। मानिए तो ये सब समझ में आयल है। रिवीजन करना है तो इसको देखिए। अवतल दर्पण के उपयोग में सौर भट्टियों के लिए किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। चिन्ह परिपाटी देखिए, तो अवतल दर्पण के लिए है। वस्तु की दूरी u बराबर माइनस माने ऋणात्मक हो गया। फोकस दूरी f बराबर ऋणात्मक हो गया। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो यह है आवर्धन। जब प्रतिबिंब आभासी हो तो प्रतिबिंब प्लस में होगा। फिर प्लस आई भी हो माने धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगा, आवर्धन भी धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई यह देखिए, आवर्धन, वक्र, त्रिज्या, आपतित किरण, फोकस सभी दूरियां के लिए ध्रुव से मापी जाती है। गोलीय दर्पण के लिए यह निकालने का तरीका। माना कि उत्तल दर्पण में वक्ता केंद्र C तथा अनंत के बीच वस्तु की दूरी AP बराबर U, प्रतिबिंब दूरी A1 बुझा रहा होगा आपको। देखिए जैसे देखिए यह है जो इसको समांतर रहती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद F से हो गया। फिर ये फोकस से लिए तो समांतर आ गया। वस्तु के प्रतिबिंब ही यहाँ पे बना। फिर देखिए सूत्र निकाला है, ये आपको माने निकालना पड़ेगा। माने यह देखिए इस उनका के समीकरण द्वारा निकालना पड़ेगा। दर्पण सूत्र यानी दर्पण सूत्र यह देखिए आवर्धन बुझा रहा होगा पर आवर्धन पूरा अच्छा से देखिए।
यह है क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है। एक वस्तु दर्पण ध्रुव 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दिए गए, देखिए यह प्रूव करना पड़ेगा दर्पण के सूत्र से। किसी अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, इसे भी दर्पण सूत्र से प्रूव करना पड़ता है। अतः ये आया आंसर 120 सेंटीमीटर। मैंने क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है, 36 पेज है एक चैप्टर में। एंड हो जाएगा अब। देखिए अब आ गया 2 चैप्टर के आएंगे कल लेके। चलो किया देखिए। वीडियो आपको सहायक लाइक होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आएंगे 2 चैप्टर को लेके। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा से PDF चाहिए तो मिलते हैं कल।